ना क्या नाम बताया था? राजपाल सिंह। हाँ, राजपाल सिंह जी आ गए हैं। और अंकल जी कहाँ-कहाँ जाते हैं बिरादरी में? बिरादरी में जैसे उठरावली है, हुँ, जैसे पचोकरा है, हुँ, चांदपुर है, आजीपुर भी चले जाते हैं हम, हुँ, हुँ। मेहमदपुर भी चले जाते हैं। ये सब बिरादर के गांव है और पास के जितने भी। तो यहाँ कौन-कौन सी गोत्र के लोग रहते हैं? अब गोत के का है, यहाँ तो सभी गोत के हैं। सभी गोत्र के, हाँ जी, अलग-अलग गोत्र के सारे। अलग अलग गोत, अच्छा, अच्छा। सब मिल-मिल के रहते हैं, सब मिल परिवार की तरह रहते हैं। कोई टेंशन नहीं कैसी भी। हुँ। और बिरादरी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बिरादरी हमारी कई तो बिरादरी ऊंची होनी चाहिए और कहाँ है। हुँ, बिल्कुल। बुरे काम से बचो, बढ़िया काम करो। तो आप सब जगह गए होंगे, आस-पास में कहीं-कहीं देखा होगा बिरादरी अभी भी सीखनी है, बिरादरी कुछ जगह सही है, कुछ जगह गिर रही है, गिर रही। सब तरह की। अपनी नज़रों से गिर रही, हाँ, ये दूसरों की नज़रों से? अपनी नजर से ही गिर रही, दूसरे की नजर से तो जब गिरेगी पहले अपनी से गिरेगी ना। सही बात है। पहले अपनी से तो फिर गिरेगी, वो अपनी से भी गिर जाएगी, दूसरे की से भी गिर तो जाएगी। गिरेगी। जब अपनी से गिरेगी दूसरे की जब गिर जाएगी। राज सिंह जी देखते हो ये कौन सा भगत आ गया ये? सवाल तो बड़ा जोरदार था मेरा। किसकी नज़र से गिर रहे हैं? अपनी ही नज़रों से गिर रहे हैं। सही अगर बात है। हम बुरा नहीं करेंगे किसी का, हाँ, तो कोई हमारे लिए कोई कह नहीं सकता है। हाँ। सही बात है। तो देखिए ये भी कितनी अच्छी बात है कि इस ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में इस छोटे से गांव में, कौन सा गांव है ये तो एक नंगला है, नंगला। नंगला, पचोकरो नंगला। इधर पचोकरो इंगे नंगला। ये हाँ, रबूपरा के हैं आप। हम तो रोपड़ा के हैं। तो देखो कितना यहाँ से जागृति का संदेश दिया जा रहा है, कितना आग्रह किया जा रहा है। अरे पहले अपने आप को सबल हो जाओ, अपने आप को पहचान तो लो मैं कौन हूँ। हैं? सही बात। गिरो तो अपनी नज़रों से मत गिरो। हाँ, अपनी नज़रों से गिरना मतलब दूसरों की नज़रों से गिरना। ये जब आपके और हमारे हुँ, आपके और हमारे ताल्लुकात सही रहेंगे बिल्कुल। और व्यवहार सही रहेगा, हुँ, तो आगे कदम बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिल्कुल और बढ़ेगा। जब हमारे व्यवहार सही नहीं रहेंगे तो कदम कौन बढ़ाने का। सही बात है। किसी भी कास्ट का सही, कोई भी भाई कास्ट गलत का गलत सही, आदमी ये नहीं के कि साथ अपनी में कौन कास्ट व्यवहार का रखना हो। चाहेगा। सही बात। मान लिया अगर मैं 3 भाई हूँ और मैं शराब पी के पड़ा रहा हूँ या मैं काम धंधे ना करूँ, मैं चोरी में लिप्त हो जाऊँ, तो मेरा भाई मुझसे दामन छुड़ा लेगा। सही बात। ये तो क्यों हमारे बताएगा 3 जो लड़के सच्ची हैं, भाई है? 2 तो ये हैं, एक घर है। एक तो सचिन हो गए भैया, हाँ, हो गए, एक ये है नितिन, नितिन भैया हो एक गए, योगेश है। योगेश भैया। वो क्या करते हैं योगेश भैया? बीकॉम कर रहा है, अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। अच्छा, फर्स्ट ईयर में लिया है। वो बड़ा है आपसे, है ना? नहीं, छोटा छोटा है वो, इससे आपसे है। भी छोटा है? हाँ, अरे वाह, वाह! बोर्डों में कहाँ बच्चे को पढ़ाते हैं इतना, आपने कैसे पढ़ा लिया? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, हैं? बोर्ड तो पैदा ही हुए काम करने के लिए, वही बोलते हैं क्या? मैं जहाँ जाता हूँ ना, अरे छोरी है तो रोटी बनाएगी, क्या करेगी? वही तो है मानसिकता ना? बदलनी है। हाँ, ये थोड़ा बताइए, हमारे समाज के लोग देख रहे हैं कि कैसे किया आपने? कैसे सोच बनी कि नहीं बच्चे पढ़ेंगे? भैया ऐसा है समाज में, हुँ। जब हम अच्छी समाज में बैठते हैं। और अभी तो ये तो ठीक है, आपने मैं तो कैसे सेंड करो भगवान जाने, बड़ा हो गया है। सुनो, अरे जब हम शादी। अच्छी समाज में बैठते हैं हाँ, हाँ, तो बच्चे को भी अच्छी शिक्षा देते हैं हम। हाँ, भैया गलत जगह मत बैठो, बढ़िया जगह बैठो। बढ़िया जगह बैठो। जहाँ आओ जी होती है वहाँ जाओ, जहाँ आओ जी नहीं है बिल्कुल मत जाओ। सही बात। वास्तव में आपने बहुत सत्य बात की, लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, हमारा समाज उधर देखो, इतना बड़ा बच्चे को तो कहते हैं कि जवान हो गया। अब वो लड़का भी मना कर रहा है, अभी शादी कैसे करूँ? और अब ना ये तो अभी करेगा ही ना करनी इसकी शादी अभी। सचिन भैया के इन उम्र में तो 3-3 4-4 पोते पोती के हाँ, बाद हो वो जाएगा, है। कुछ नहीं, नहीं। हमारे यहाँ नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश होते में हैं नहीं। हमारे वहाँ। हमारे ये यहाँ क्या नहीं करेंगे, होता, इनके यहाँ ना बाल विवाह कर देते हैं। हम्म, हमारे यहाँ नहीं इनके यहाँ पे होता। अगर 18 महीने की बच्ची की शादी, बताओ जो 18 महीने की बच्ची शादी करने के बाद में हाँ, आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? बिल्कुल बाल विवाह तो होना ही नहीं चाहिए। कल को वो लड़का अपंग हो जाए, कल वो लड़का एक्सीडेंट हो जाए, कल वो लड़का क्या हो जाए। सबसे पहले अगर किसी भी समाज का अवलोकन करना है, किसी भी समाज की तुलना करनी है, तो उसकी महिलाओं को देख लो। एक पढ़ी लिखी बेटी वो खाली एक घर के लिए नहीं पढ़ती है, वो 2-2 घर को संभालती है। बेटी का पढ़ना और वो बेटी का पढ़ना बहुत अनिवार्य है। आप अगर उसकी 15 साल की शादी में उम्र में शादी कर दोगे, 16 साल की उम्र में शादी कर दोगे, तो वो क्या क्या जिंदगी जी पाई वो? हमारे वहाँ तो कहते हैं बेटी तो रोटी बनाने के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा कुछ बेटियों का काम तो खाली रोटी बनाओ। हमारे यहाँ की बेटियां अब देखो, जेंट्स से IAS, ज्यादा IAS बन रही जेंट्स से हैं। ज्यादा लेडीज पढ़ रही हैं। सही बात। और
बेटी को तो पढ़ाना भी जरूर है। अरे सुनो, और बिरादरी के लोगों सुनो, कान खोल के सुनो, क्या कह रहे हैं, बेटियों को पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ानी जरूर है। इसीलिए गांव गांव जा रहे हैं, इनके अच्छे अच्छे विचार है। कितने अच्छा बताया राज सिंह जी ने, एक नज़र में बता दिया कि बच्चे को देखो, आपके प्रेरणा के स्रोत है बच्चा। एक बच्चे सामने है, वो देखो सचिन भैया जो, वो देखो खेती भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। दूसरा बच्चा बीकॉम कर रहा है, एक किसान परिवार अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। आप लखपति करोड़पति है, सारे प्रचंड आपके पास है, सामर्थ्य आपके पास है, फिर भी बच्चों को नहीं पढ़ाते। लो बोलो, कब सुधरेंगे ये? समाज में से यही कुरीतियां तो दूर करनी है। क्यों राज सिंह, कब सुधरेंगे? सुधरेंगे जब अकल आ गई, अब हम सुधर जाएंगे। मेरे को तो लग रहा 100 साल और लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब परिवर्तन आता है ना साहब, तो एक झटके में आ जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हर रोज भगत सिंह पैदा होंगे। वो जिस दिन हुआ उसी दिन से उसने परिवर्तन शुरू कर दिया था, मैं तो यही और कर रहा 23 साल की उम्र में वो परिवर्तन करके चला हूँ। समझ रहे हैं आप। तो परिवर्तन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं नहीं कर, मेरा बच्चा नहीं आएगा। बस यहाँ सोचना पड़ेगा, हाँ भाई करना है। बच्चे की सही बात, ऐसा होता ना, जैसे किसी भैंस को बच्चा हुआ, सही बात। उसमें कितना, भैंस के बल को तो समझ सकते हो कितना बल है उसमें, ठीक है। उसको बछड़ा हुआ, उसको बांध देते खूंटे से, खूंटे से बांध दिया उसे, तो उसके क्या मन में हो जाएगा कि हम कभी खूंटा नहीं तोड़ सकते, और उसमें इतना बल होता है वो ऐसे 4 खूंटों को तोड़ देता है। लेकिन उसकी मानसिकता बन गई ना, मानसिकता मैं नहीं बन तोड़ गई पाऊंगा। उसकी, तो वो कभी नहीं तोड़ सकता उसको। फिर तुम उस भैंस को एक कुर्सी से बांध दोगे ना, वो बंधा तो रहेगा। वो बंधा रहेगा, क्योंकि वही उसको आदत हमारे पड़ गई है। इसमें चल रहा है समाज में कि बच्चे को यहाँ कर दो, बस तुम कुछ नहीं कर सकते, खेती करो और ब्याह करो और उसको बच्चे शुरू से पैदा बता करो, दो, बस। तुम नहीं कर पाओगे। सही बात, बहुत वो अच्छी अपनी बात। सोच है, वो बदलो। देखो युवा क्या सोचता है, देखा कितनी अच्छी सोच युवा रखता है। वास्तव में दिल में दर्द है, इसीलिए कहता हूं, दिल में दर्द है, अपने समाज को लेकर दर्द है कि वास्तव में समाज सबल नहीं है, समाज कुरीतियों में झगड़ा हुआ है। इतने बड़े बड़े बच्चे देखिए आप, इतने उम्र में, कितनी उम्र में शादी कराते हैं वैसे यहाँ? हमारे यहाँ कम से कम 20 साल से तो ऊपर ही एज होनी चाहिए। 20 साल से 22 की, 24 की, 22 24। 22-24 की, देखो लो बोलो। अरे भाई, जहाँ जहाँ व्यवस्था खराब हो रही है, चरमराई व्यवस्था को ठीक कीजिए। आइए सब मिल के अपने बच्चों का जीवन को सुधारते हैं, इनको बेहतर शिक्षा देते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई ने आज नर्सिंग की है, मैं तो कहता हूँ MBBS भी करें, है ना, और डॉक्टर बन के हमारे समाज का सपना पूरा करें, क्योंकि हमारे समाज में डॉक्टर की बहुत कमी है। और देखो वो काम के साथ पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हाँ। बहाना बना के बैठ जाए मेरे पास तो काम ज्यादा, तो मैं क्यों पढ़ूं। सही बात, सही वो बात। ड्यूटी करता है, खेत में भाई का हाथ बटाता है, लो, पिता का हाथ बटाता है, और उसके बाद वो पढ़ाई के लिए हिम्मत कर रहा है। देखो कितनी बड़ी बात, सही बात। अरिंदर सिंह जी, आपका साथ आज पाया है तो धन्य हो गया वास्तव में। और काफ़ी चीज़ें यहाँ सीखी आपने, छोटे छोटे गाँव में विजिट भी कराया है, छोटे छोटे गाँव में आपने बच्चों से मिले है, हमारे बुजुर्ग जो पिता तुल्य उनसे मिलाया है, दादा तुल्य से मिलाया है। मुझे लगता है कि ये आपका जो संदेश है ना, ये वास्तव में हमारे लोग सुन रहे होंगे, और नहीं सुना होगा तो एक बार और सुन लेंगे तो मुझे लग रहा है उनके कान ठीक हो जाएंगे। हाँ शिक्षा, मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षा। हाँ, दुनिया में अगर कुछ चीज है ना तो शिक्षा है। शिक्षा ही है। संपत्ति एक दिन बढ़ जाएगी, सही बात, खत्म हो जाएगी। जमीन नहीं बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। सही बात। तो शिक्षा एक ये आदमी को, शिक्षा जो है, इसमें ऐसा होता है कि कोई भी इसको बांट नहीं सकता, सही सब चीज बढ़ जाती है। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम तो कुछ भी ना, थोड़े से। लो बोलो, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, और आपकी मम्मी? मम्मी भी नहीं है। वो भी लो नहीं है, बोलो। मैं तो 8वीं हूँ। खैर, फिर भी आपने 8वीं होते हुए भी अपने बच्चों को शिक्षित बना के वही है ऐसे ना। क्या चाहिए। जरूरी थोड़ी ना कि अगर हाँ। मेरे बुजुर्ग अनपढ़ है तो मैं अनपढ़ रह जाऊं भाई, क्यों? सही बात है। लड़की हमारी लड़की छोटी वाली घर है, उसने 12वीं करी है। अच्छा, आप तो बहुत नसीब वाले हैं, आपने 8वीं पढ़ा है, मैं तो 3री पढ़ा हूँ। ये खड़े सामने पूछो हैं? मैं तो सिर्फ 3री क्लास का विद्यार्थी शुरू से ही हूँ। हम खेती में काम करा, हमने शुरू से ही। एक तो- ऐसे ही ट्रैक्टर चोरी से लगा हमारा, सचिन, हाँ हाँ, ऐसा ही। मंगा ले कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, और पूरा चला गया। अब ये दूसरा लाई निकाल के नया अच्छा, दूसरा नया है। नया लाई निकाल के। बहुत बहुत बढ़िया। देखो, तेरा शादी भी कॉलेज- करी एक लड़की की हमने, हम्म। बड़ी वाली की। देखो, संघर्ष करना ही पड़ता है, और संघर्ष वास्तव में आप लोग कर रहे हैं, और बहुत लंबे समय से। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मेरे को ये अच्छा लगा कि बच्चों को शिक्षा, और बच्चे भी खुद आगे हाथ बटा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, स्वयं अपने हाथों से देखो ट्रैक्टर चलाते हुए, ठीक करते हुए, मिस्त्री भी आ रहे हैं। अरे वाह वाह, मज़ा आ गया।
तो सचिन भैया हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे अपनी बिरादरी को? यार क्या बिरादरी है यार, ये समझ में नहीं ये आता आपकी है। बिरादरी ने तो नाम डुबा रखा है हैं? सारा का सारा। ये नहीं हम मतलब कि बच्चों को पढ़ाते नहीं है अच्छा थोड़ा। अरे मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे गांव में जाता हूं, महिलाएं गुटखा खाती है, जी, तंबाकू खाती है। अरे अरे हम भी तो पढ़ रहे हैं ना, हमारे गलत, बच्चे पढ़ रहे हैं, सरासर गलत चीज़ है सारी हम सारी। समझा ये सकते चीज़ हैं। नहीं युवा होनी चाहिए। युवा आगे बढ़ने की जगह नशेड़ी बन रहे हैं, जी, पाउडर पी रहे हैं। हाँ जी, पहले हमारे तो थोड़े भांग तक सीमित थे, अब भांग से ऊपर उठे, तंबाकू और क्या बोलते हैं उसको, गांजा, गांजा अगर मतलब हैं? हाँ ये उल्टी सीधी ड्रग, चीज़ हीरोइन, अरे ये बाप रे बाप। वगैरह ये सारी चीज़ हमारे गलत है। बच्चे हाँ। बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीते, हम तो पीते हैं। लो बोलो, फिर भी बच्चे नहीं पीते। हाँ, बच्चे पी नहीं सकते, हाथ में भी नहीं ले सकते। लो बोलो, अरे दुष्टो जागो जागो, और समाज के लोगो, क्षत्रिय वंशी हो, ये देखो भोजन महापुरुष, हाँ, कुछ भी खा लें, दाल रोटी बढ़िया खाते हैं, पूरा 5 करोड़ उड़ टाइम से मिल जा खाना। इतना बड़ा समाज है हमारा, इतना बड़ा समाज है हमारा, लेकिन नशेड़ियों से थोड़ा नशे को छोड़ के आगे आओ तो ठीक रहेगा, प्रेरणा लो। हैं? और बीड़ी भी कोई बड़ी चीज नहीं, बीड़ी नहीं, तो बीड़ी एक आयुर्वेदिक चीज है। ये अगर तो ऐसी है, पंच के लिए होती है। अरे एक बीड़ी पियो तो सेहत को ठीक कर देगी, और पूरा बंडल पियो तो सेहत बिगाड़ देगी, दोनों ही बात है। कोई भी चीज बुरी नहीं है इस धरती पे। कोई चीज नहीं। मैं तो न शेर को बुरा मानता हूँ, न चीते को बुरा मानता हूँ, सब अपने अपना काम करते हैं। हमारी माँ जो नहीं है वो तो पाप की, और ये है धरती माता धर्म की। बिल्कुल बिल्कुल। इसी पे जब बच्चा आता पैदा होकर यही संभालती है। बहुत अच्छा लगा राज सिंह जी से मिलके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है, और आपने जो दिया है मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे समाज के लोग जरूर सुना होगा, जरूर देखा होगा, और उन्होंने बिल्कुल इस बातों को ग्रहण किया होगा। और मैं भी कहता हूँ कि सच्चे वास्तव में और है, वास्तव में अपने आप को राजपूत और क्षत्रिय समाज क्षत्रिय बन के दिखाइए, वरना ये मैं तो हेलो। शत्रु समझता हूँ आपस में। हाँ बेबी। तो सचिन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सचिन भैया का ट्रैक्टर देखा कितना सजा रखा, जबरदस्त एकदम टकटकाटक है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भैया, उदयपुर आइए, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद।